हेलो स्टूडेंट, आज हमारा मेंसुरेशन का दूसरा क्लास था। पहला क्लास तो इंट्रोडक्शन का था, तो आज चलिए फिर से उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। उसका फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के बेस्ड। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा था सिलेंडर क्या होता है और वो कैसे बना। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, किसी एक रेक्टेंगुलर शीट को उसके लेंथ के अलोंग फोल्ड करते हैं तो जो शेप बनता है वो क्या बनता है, वो सिलेंडर बनता है। और उस जो रेक्टेंगुलर शीट का जो लेंथ होता है वो सिलेंडर के हाइट के रूप में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये विड्थ होती थी वो कन्वर्ट हो जाती थी सिलेंडर के बेस के सर्कमफ्रेंस के रूप में। फिर हमने सीएसए के बारे में देखा था, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि ये जो शीट है इसका एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसी का एरिया, इसका क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर शीट है तो रेक्टेंगल का तो एरिया क्या होता है, L/B होता है। तो L की जगह हम क्या ले सकते हैं, L की जगह तो हम H ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया आपको जो लेंथ होता था वो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइट में, तो L की जगह H हो गया। और इस B की जगह क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस जो बेस में बनता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2πr। ओके, अब हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। तो 2πrh ये क्या बन गया था, हमारा कर्व सरफेस एरिया बन गया था। फिर उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया देखा था। टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया का मतलब बताया था कि जो कर्व सरफेस है वो प्लस ऊपर नीचे जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया। ओके, तो हमने क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस कितने हैं, 2 है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सीएसए भी हमने देखा 2πrs प्लस 2 इंटू πr², 2 सर्किल का इसलिए था, तो 2 सर्किल का एरिया हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। सर्किल के एरिया क्या होता है, πr² होता है, और 2 सर्किल ऊपर नीचे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 2πr हमने कॉमन लिया, h + r बचा। ठीक है, इतना तो हम पिछले क्लास में देखे थे। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और विड्थ दिया हुआ 11 सेंटीमीटर। ओके, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है TSA। ओके, तो ये h कैसे मिला हमें, ये जो लेंथ था इसका वही तो h के रूप में कन्वर्ट होके आया है। ये जो 11 किस में कन्वर्ट होगा, ये 11 सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना, सर्कमफ्रेंस कितना था, 11 सेंटीमीटर। ओके, हमें टीएसए निकालना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या देखा था हमने देखा था 2πrh + r, ये देखा था। तो टीएसए निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो r और एक h। h तो हमें डायरेक्ट पता है लेकिन r हमें नहीं पता, लेकिन r पता करने के लिए सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम इस सर्कमफ्रेंस की जगह सर्कमफ्रेंस का फार्मूला ले सकते हैं, 2πr = 11। ओके, तो 2 इंटू इसकी जगह 22/7 ले सकते हैं, इंटू r = 11। ओके, चलिए ये इस r की वैल्यू निकालना है, तो r को उधर बाकी सबको उधर कर देते हैं, जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा। 11 ये 7 उधर चला जाएगा, डिवाइड बाय ये दोनों नीचे चले जाएंगे, 22। ओके, अब देखिए जो करता है कैंसिल कर देते हैं, ये 11 1 जा 11 2 जा, मतलब r कितना आ गया, r हमारा आ गया r = 7, नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब टीएसए निकालना बहुत आसान, अब बस क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देना बस हो गया। चलिए निकालते हैं।
तो 2 इंटू पाई को हम 22/7 लिख देंगे, इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह 7/4 लिखेंगे। ओके, ये 7/4 है। एच कितना है, 20 इंटू आर 7/4। ओके, अब यहाँ जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या क्या बचेगा, एक तो 11 होता है, ये 7 कैंसिल, यहाँ नीचे कुछ नहीं, केवल 11 बचेगा। 2 इंटू 7/4। ओके, 11। अब यहाँ से हमने 4 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब जब नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 हो जाएगा, 80 प्लस 7। ओके, 11 इंटू ब्रैकेट हटेगा और ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87 डिवाइड बाई 4। ओके, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जल्दी 11 कैसे मल्टीप्लाई करना बताया है, ये 7 इधर हो जाएगा और 8 को हम यहाँ इधर लिख देंगे, बीच में दोनों को जोड़े, 8 और 7 कितना, 15 का केवल 5 लिखेंगे, एक कैरी इसके साथ जोड़ेंगे, तो अब ये 8 और 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब किसी तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। ये 9 डिवाइड बाई कितना, 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आप क्या कर देगा, डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, समझ आया। अच्छा, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर d इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इसका CSA दिया हुआ है, CSA इक्वल टू, CSA कितना है, CSA दिया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड TSA, TSA हमको क्या करना है, निकालना है। ओके, चलिए, तो TSA निकालना है हमें। तो TSA निकालने के लिए पहले देखते हैं TSA का फार्मूला क्या होता है। TSA इक्वल टू क्या हो जाएगा, TSA 2πr/h प्लस r, ये होता है TSA हमको फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो r और एक h। जैसा कि देख रहे हो आप, हमें यहाँ तो r तो पता है, यहाँ से निकल जाएगा r क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें r तो निकल, हमें h की जरूरत पड़ेगी, और h कहाँ से आएगा, h आएगा यहाँ से, कर्व सरफेस से गया। चलिए देखिए कैसे, कितना दिया हुआ है, CSA दिया हुआ है कितना, 132। यहाँ हम CSA की जगह क्या ले सकते हैं, 2πr/h इक्वल टू 132। तो देखो 2 इंटू पाई 22/7। अच्छा, पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं, ताकि वहाँ से वो भी कट सकता है। ओके, चलिए कोई नहीं, रख देते हैं। r 7/2 इंटू h इक्वल टू 132। ओके, अब क्या होगा,
7 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब h कितना आ गया 22 इंटू h इक्वल टू 132 और ये इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, h इक्वल टू 132 अपॉन 22। अब इसको कैंसिल करिए, दिख रहा है सीधा सीधा। पहले तो उसको कैंसिल करते हैं, 11 हो जाएगा, यहाँ 6 एंड 6 कैसे कैंसिल करें 1 6, मतलब h कितना आ गया, h आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, h कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप अब h आ गया, हमको r आ गया, पुट कर दिए, सॉल्व हो जाएगा। अब चला ही नहीं गया, इक्वल 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 7/2 7/2 h ऐसे भी सॉल्व किए 6 प्लस r 7/2 ओके। यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये 7 ओके 2 ये ऐड हो जाएगा 19 29 ओके। कैंसिल करिए, 11 आ जाएगा ओके। 11 1 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा 10 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। जी आया समझ। चलिए अब एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट टेक 100 रिवोल्यूशन टू मूव ओवर ए लेवल ऑफ ग्राउंड, फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अच्छा क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक रोलर है, रोलर कैसे होता है सिलेंड्रिकल होता है, एक रोलर है ठीक है, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर लेंथ 10 नहीं, लेंथ क्या है 100 ठीक है, 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, 42 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, डायमीटर डी कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर ओके। और लेंथ को एच ले लें, चाहे एच ले लें चाहे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इसका लेंथ होगी रोलर की वही हाइट भी होगी ओके। तो एच ले लेते हैं, एच कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर ठीक है। और वो कितना रिवोल्यूशन मतलब कितनी बार वो घूम रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है, कितना 100 मतलब 100 बार क्या कर रहा है घूम रहा है। तो ये 100 बार घूम रहा है, तो पता करना है कितना वो ग्राउंड को लेवल करेगा, ग्राउंड को समतल, कितना ग्राउंड को समतल कर लेगा, उसी का एरिया निकालना है हमको ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर कोई सिलेंड्रिकल रोलर है तो अगर वो एक चक्कर लगाएगा, तो कितना डिस्टेंस, एक चक्कर में एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक रिवोल्यूशन में वह अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही डिस्टेंस को क्या करेगा, बराबर ही एरिया को कवर करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है उतना ही एक बार वो रोल करेगा, तो उतने ही एरिया के ग्राउंड को क्या कर पाएगा
समतल कर पाएगा, ओके, लेवल कर पाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका कर्व सरफेस में एरिया निकालते हैं, ओके, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 100 बार वो घूम रहा है, ठीक है, पता चल जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं, CSA क्या होता है, 2πRH ये होता है, ओके। 2 × पाई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ है, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में, और आंसर पूछ रहा है मीटर में। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा ये डायमीटर है, हमको रेडियस चाहिए, रेडियस क्या कर देंगे, इसका आधा 42 है तो 21 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, ओके, इतना सेंटीमीटर हो गया। ये इसको भी जैसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, और नंबर ऑफ यूनिट तो 100 ही रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई जगह क्या लिख देंगे, 22/7 इंटू आर की जगह कितना, 21/100 इंटू इसकी जगह कितना, मीटर की जगह हाइट की जगह 1, ठीक है। चलिए अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 3 जा, ओके, चलो ओके। अब देखिए 2 × 22 × 3 डिवाइड बाई 100, ये आ गया हमारा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रिवोल्यूशन अगर वो एक बार घूमता है, एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया करेगा, कवर करेगा, इतना एरिया वो एक रिवोल्यूशन में कवर करेगा, ओके। टोटल एरिया प्लेग्राउंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रिवोल्यूशन ले रहा है, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया प्लेग्राउंड इक्वल टू, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 22 × 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई करें 6 का, 6 × 22, अब 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 में, ये आ गया टोटल एरिया प्लेग्राउंड इन मीटर, सॉरी इन मीटर स्क्वायर, ओके, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे, ओके। चलिए फिर आप नेक्स्ट अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, कॉस्ट पूछ लेगा, ये सब देकर लास्ट में पूछेगा कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर का पैसा इतना लग रहा है, तो टोटल उसको समतल करने में, टोटल लेवल करने में कितना टोटल पैसा लग जाएगा, तो एरिया निकाल के पैसे से मल्टीप्लाई कर दें, जितना भी पैसा दिया रहेगा रुपया में या पैसा में दिया रहेगा उसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। चलिए अब कभी कभी क्या पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, the cylindrical pillar is 50 centimeter, diameter is 3.5 मीटर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, डायमीटर उसको कितना दिया हुआ है, डायमीटर डी दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर, ओके। हाइट एच दिया हुआ है 3.5
मीटर, diameter 3.5 मीटर। and the cost of painting surface of a pillar at rate, अच्छा कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट आपको फाइंड करना है, दिया क्या है, अच्छा कॉस्ट ऑफ पिलर, कॉस्ट इक्वल टू 1/5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 मीटर दिया हुआ है और कॉस्ट दिया हुआ है 12.5 रुपी, 12.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ। तो आपको निकालना है इसको पेंट करने में, इसको पेंट करने में कितना टोटल पैसे खर्च हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड टोटल कॉस्ट और पेंटिंग पिलर, पेंटिंग लगेगी। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपका। अच्छा, जब कभी कोई पेंट करेगा तो उसके बाहर के जो भी कर्व सरफेस का वही तो पेंट करेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना। कर्व सरफेस एरिया टोटल निकाल के क्या कर देंगे, जितना भी आएगा उसे क्या कर देंगे, 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और समझिए पहले, ये एच कितना दिया, 3.5 मीटर दिया हुआ है और ये डायमीटर सेंटीमीटर दिया, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसका नहीं, पहले इसका डायमीटर को आर निकाल, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस निकालेंगे तो 25 हो जाएगा ना, डायमीटर का आधा तो रेडियस होता है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको ये सेंटीमीटर में है, लेकिन जब इसको मीटर में करना 25/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर, तभी किसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे इसको काट भी सकते हैं, इसे काट देते हैं 1/4, तो आर कितना हो जाएगा 1/4 मीटर, ये आ गया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उसके पहले हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA निकालना, CSA निकालना है, इक्वल टू क्या होता है 2πRH, 22/7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आर 1/4 मल्टीप्लाई बाय एच कितना, हाइट 3.5। ठीक है, चलिए अगर देखो ये इस डेसिमल को हटाने के, अगर इस डेसिमल को हटाए हैं तो क्या हो जाएगा, इस डेसिमल को अगर हमको हटाना है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे इस डेसिमल को हमने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद ऐसे देखिएगा, आपको समझ आएगा, ये डेसिमल इसको क्या कर दिया, हमने हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद क्या कर दिया, हाँ इसको 10 से डिवाइड कर दिया। ओके, ऊपर नीचे 10 करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल करते हैं, ये 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 11। ठीक है, अब क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, ये 7 बचा, क्योंकि ये डेसिमल तो हट गया था उसका बाई 10, 7 नहीं 11 बचा ना, ऊपर 11 नीचे 7 है। अब 7 में 7 5 जा, अब क्या बचा हमारे पास बचा 111 इंटू 5/10। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 52, अब इसको काट भी सकते थे, हाँ 5.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये तो क्या हो गया, इसका टोटल कर्व सरफेस आ गया जहां पर पेंटिंग किया जाना है। ठीक है, अब कॉस्ट देख लेते हैं, 12.5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लग रहा है, 12.5 रुपीज़। तो इतने टोटल इतना मीटर स्क्वायर है हमको हमारे पास। ठीक है,
टोटल पैसा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाई जितना दिया हुआ पैसा 12.5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। ओके, 5 for 25, 2 5 for 10, 10 और 2 12, एक क्या आएगा 5 1 6। कितना आ गया 68.75 रुपीज़। ये आ गया हमारा आंसर, इतना टोटल पैसा खर्च होगा उसको क्या करने में, पेंड करने में। ठीक है।